हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आप लोग अभी जो निमसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, निमसेट जो 2020 या निमसेट 2021 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अभी कुछ एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनका बेसिकली अगर मैं पहले बात करूँ निमसेट 2020 की, तो आप सभी का कोर्स तो ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, अभी भी आप जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग जुड़े हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप लोगों का कोर्स अभी तक ख़त्म हो गया होगा। और कोर्स ख़त्म होने के बाद अगर आप सभी का कोर्स ख़त्म हो चुका है तो आप लोग अभी क्या कर रहे होंगे, निमसेट के लिए मॉक टेस्ट वगैरह हैं उनकी तैयारी कर दी होगी आपने शुरू, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे आप लोग। ठीक है, और जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनका मे बी पॉसिबल, जो लोग 2019 मतलब 2019 से जो लोग तैयारी करना जिन्होंने शुरू किया था उनका प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू मी शायद 70-80% सिलेबस खत्म हो गया होगा। जो 30% बचा है शायद वो इसलिए बच गया होगा क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, या वो भी शायद कवर कर लिया हो क्यों बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, है ना। तो आज मैं उन दोनों आप जो 2020 के अभी क्योंकि निमसेट हुआ नहीं है उनकी बात करेंगे, और जो लोग 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं हम उनकी बात करेंगे। अब उनके बारे में क्या बात करना है, देखिए मैं आपने अभी जैसे थंबनेल में देखा होगा नेवर कमिट दीज मिस्टेक्स, है ना। हम लोग अब बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन के समय आप ऐसी कौन सी जो मिस्टेक्स हैं वो करते हैं जिसके कारण आपके रैंक पे फ़र्क पड़ता है, या मैं बोलूँ ड्यूरिंग रिवीजन, क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है, सभी का रिवीजन चल रहा होगा। तो रिवीजन के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो गलतियां आप लोग करते हैं उसके कारण आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बच्चों का क्या होता है, सिलेबस पूरा कवर हो जाता है, बट क्या होता है, सिलेबस पूरा कवर हो गया, क्वेश्चन भी सब कुछ होते हैं, बट रिवीजन के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनके कारण वो रैंक सिक्योर नहीं कर पाते। मतलब नॉलेज बहुत होता है फिर भी रैंक नहीं आती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो गलतियां हैं जो आप ड्यूरिंग रिवीजन करते हो। ठीक है, ऐसी कुछ गलतियां जो आप ड्यूरिंग रिवीजन करते हो, तो आज हम उन गलतियों के बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली ना मिस्टेक नंबर 1 क्या गलती है? सबसे पहली गलती है कि टफ पेपर है ना। या चलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग कि डू नॉट गिव टफ मॉक टेस्ट। क्या मतलब है इसका? ठीक है, टफ टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट जो है वो टफ नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए क्या होता है कि जब आप लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं, ठीक है, तो अब आपका पूरा रिवीजन चालू है। ठीक है, आप लोग रिवीजन चालू है, उसके बाद जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन में मॉक टेस्ट बुलवा लेते हैं घर पे, है ना। तो वो मॉक टेस्ट का क्या डिसएडवांटेज है? अगर आप बहुत ज़्यादा टफ होता है ना उसको अगर आप देना शुरू करते हैं तो उसका दिक्कत क्या है, आपका रिवीजन हो गया, आप रोज़ पढ़ रहे हैं, है ना, पर आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया और मॉक टेस्ट मान लीजिए बहुत ज़्यादा टफ है और आप दे रहे हैं। अगर मान लीजिए उस मॉक टेस्ट में आपकी स्कोरिंग नहीं हुई, है ना, अगर आपने उसमें गलती से लो स्कोर कर लिया, ठीक है, अगर आप किसी भी मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा टफ है और अगर आप उसमें आप जब उसको देते हैं टेस्ट और अगर आपका उसमें स्कोर है जो लो आता है, ठीक है, तो ये आपको साइकोलॉजिकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा फ़र्क करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए लो स्कोर आने का क्या मतलब है, अगर टफ पेपर में अगर लो स्कोर आता है तो आपके दिमाग में ये पैटर्न बैठ जाता है कि यार इतना कुछ पढ़ लिया मैंने, इतना रिविजन कर लिया, उसके बाद भी नंबर कम आए, तो क्या होता है, मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कि जो पेपर आपको दे रहा है, जो भी मॉक टेस्ट आपने लिया है वो उसी पैटर्न पे हो कि जिस पैटर्न पे निमसेट हो रहा है। ठीक है, जिस पैटर्न पे निमसेट है, मतलब जो निमसेट आपको फॉलो करवा रहा है उसी पैटर्न पे मॉक टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या मैं बताता हूँ। देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ चलती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टफ जो है मॉक टेस्ट अगर बहुत ज़्यादा टफ देंगे तो हम लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप ज़्यादा टफ पेपर देते हैं तो उससे साइकोलॉजी इम्पैक्ट तो आप पे ये पड़ेगा कि पहली बात आप क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे लो स्कोर आएगा, वो बात अलग हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर आप टफ पेपर देते हैं, ठीक है, अगर आप टफ मॉक टेस्ट देते हैं उसमें नंबर नहीं आते, दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए ये एक टाइप से मार्केटिंग
स्ट्रैटेजी होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, ठीक है, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कि मॉक टेस्ट जो है टफ देने का। अब उनकी स्ट्रैटेजी ये क्यों होती है, वो सेकंड पॉइंट है। पहले पॉइंट पे हम लोगों की मेंटालिटी कैसे काम करती है, हम लोगों के दिमाग में ये बैठा होता है कि अगर कोई पेपर, हम लोग जितना टफ पेपर देंगे उतना आसान हो जाएगा हमारे लिए किसी इजी पेपर को देना। तो ये भी एक साइकोलॉजिकली थिंकिंग जो है आपकी वो गलत है। क्यों है, देखिए अगर आप एक लॉजिकल इंसान की तरह सोचें तो निमसेट में अगर आप बात करें तो आपको 1 घंटा मान लीजिए आप देंगे उसको, 1 आवर है ना, 1 आवर आप देंगे मैथमेटिक्स के पार्ट को, ठीक है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो निमसेट है वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे आएगा, मतलब IIT एडवांस के लेवल का आ गया, IIT एडवांस लेवल का आ रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि निमसेट या आप दुनिया का मतलब आप कोई भी पेपर उठा के लीजिए, IIT मेंस भी उठाएंगे ना, IIT मेंस भी उठाएंगे तो उसमें भी टफ क्वेश्चन का जो परसेंटेज है ना वो मॉडरेट और इजी लेवल से कम होता है, ठीक है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बहुत टफ इजी सॉरी अगर मैं एक कोई टफ क्वेश्चन अच्छे टफ लेवल का सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझसे 4-5 इजी क्वेश्चन तो ऐसे ही बच जाएंगे, तो ये गलत है, बन जाएंगे मतलब ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन टफ लगा लिया तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आपसे 4 इजी क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता हो कि जो टफ क्वेश्चन आप लगाए उसका पैटर्न अलग हो और इन 4 क्वेश्चन को लगाने का पैटर्न अलग है, तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया ना, ये तो टाइम वेस्ट हो गया। और ये बात आप भी जानते हैं कि किसी भी पेपर में अगर निमसेट में पूरे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरे 50 टफ थोड़ी ना आएंगे, उसमें कुछ इजी लेवल भी होगा, मॉडरेट लेवल भी होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको मैं टिप्स क्या दूंगा कि आप जहाँ से भी मॉक टेस्ट लें, ठीक है, जहाँ से भी आप मॉक टेस्ट खरीदें इस बात का ध्यान रखें कि वो निमसेट पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, है ना, निमसेट पैटर्न को फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूरे 50 आपने पेपर दिए, पूरे 50 क्वेश्चन जो वो टफ लेवल के निकल गए, वो निमसेट पैटर्न से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। उन्हें टफ पेपर बना के दे दिया, बोले कि एक काम करो ये टफ पेपर है ये सॉल्व कर लो, अगर ये पेपर बन गया तो निमसेट बहुत आसानी से बन जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, सीधा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जिस टाइप का पैटर्न सेट किया गया है निमसेट को, वही पैटर्न तुम्हारे लिए है, वही पैटर्न तुम्हारे लिए वर्क करने वाला है। अगर आपको कोई बोलता है, आपका इंस्टीट्यूट आपको ये बोलता है कि नहीं ये पेपर बहुत टफ बनाया है हमने, इसको तुमने सॉल्व कर लिया तो निमसेट का पेपर बहुत इजी निकाल लोगे, ये एक टाइप से एक कहते हैं ना भ्रम है ना, ये गलत फहमी आप लोगों की, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पेपर अगर देना है मॉक टेस्ट तो पेपर पॉइंट टू पॉइंट निमसेट का होना चाहिए। अब मैंने ये वीडियो आज के लिए क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था, ठीक है, मैं कमेंट आपको बता देता हूँ। वो कमेंट में कुछ ऐसा लिखा था कि सर अभी जो मैं ऑनलाइन जो उसने कहीं से पेन ड्राइव कोर्स लिया हुआ था या आई डोंट नो क्या ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था, बोले सर मैं वहाँ से पढ़ता हूँ मुझसे सब बनता है, मुझे मॉक टेस्ट दिए गए मैं वो करता हूँ वो भी बनते हैं, बट जब मैं निमसेट के पेपर सॉल्व करने बैठता हूँ प्रीवियस ईयर के तो मुझसे हार्डली 5 क्वेश्चन बन जाए, वही बड़ी बात है मेरे लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए और अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं जिनने मुझे कमेंट किया था, मैं बता दूं बेटा आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं वो निमसेट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। अगर वो निमसेट पैटर्न को फॉलो करता तो आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती, ठीक है। मतलब देखिए 50 क्वेश्चन है तो अगर मैं हार्ड लेवल की बात करूँ, टफ लेवल की बात करूँ तो हार्डली ऐसा होगा कि 10 क्वेश्चन टफ आएंगे, इससे ऊपर टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि वो रैंक डिसाइडर होते हैं, ठीक है। जो रैंक डिसाइड करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो टफ आते हैं। तो 50 में से मैं हार्डली बता रहा हूँ 10, इससे कम भी आ सकते हैं। जो पेपर आएगा निमसेट का वो टफ और मॉडरेट लेवल के बीच में ही बनेगा, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तो आप अपनी बुक से जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं ना उससे लगा के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन उठाने, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन उठाओगे तो ये आपको ही प्रॉब्लम देगा। क्यों देगा, क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाओगे। आपका लो स्कोरिंग क्वेश्चन ना बनना, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो वो क्वेश्चन नहीं बनता तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, और वो इंपैक्ट कुछ इस तरह से होता है कि आप डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हो। और वो कब, जब आपका रिविजन टाइम चल रहा है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि हो सकता है वो क्वेश्चन का टफ जो लेवल है वो रियल में टफ रहा हो, जो शायद आपके लेवल का नहीं, वो IIT एडवांस का लेवल का क्वेश्चन। तो निमसेट देने के लिए IIT एडवांस का थोड़ी ना पढ़ना है आपको तो मॉडरेट मीन्स लेवल का पढ़ना है ना। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप IIT एडवांस के क्वेश्चन करोगे और फिर अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाओगे, तो ये चीज़ें नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रहे। हमें ज़्यादातर मॉडरेट और इजी लेवल तो नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल पे ध्यान दीजिए। मॉडरेट और इजी लेवल के बीच वो टफ लेवल के जो लेवल होता है उस पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करने, नहीं आता इतना वो नहीं करना है। अगर आएगा भी तो हार्डली जो परसेंटेज कवर करेगा तो 10 से 12% कवर करेगा टफ लेवल, बाकी मॉडरेट ही आता है पेपर, ठीक है। चलिए सेकेंड बात करते हैं, मॉक टेस्ट हो गया।
सेकंड टॉपिक में बेसिकली अगर बताऊं तो जो मैंने उस दिन कवर किया था इससे पहले वाले वीडियो में, उसी पे चलते हैं वापस। डेली टेस्ट, फिर से डेली टेस्ट नहीं देना है। हार्डली 2 से 3 टेस्ट इनफ होते हैं एक वीक में। क्यों होते हैं? देखिए मैं आपको एक सिंपल रीज़न बताता हूँ। कुछ लोगों ने, बच्चों ने मुझसे पूछा सर डेली टेस्ट का मतलब क्या था, उस दिन उन्हें शायद समझ नहीं आया। देखो सिंपल भाषा में अगर आपसे बोला जाए, आप रोज़ स्कूल में जब 12th क्लास तक रहते हो तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, रोज़ सुबह उठो, तैयार हो, स्कूल जाओ। रोज़ मतलब मंडे से सैटरडे तक आप जाके इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो कि संडे का ब्रेक आपको लगता ही लगता है। अगर संडे को भी आपसे बोलते हैं, बचपन से लेकर आज तक आप आए हो यहाँ तक, अगर आपसे कोई बोलता है कि उसी एनर्जी से संडे को भी स्कूल जाओ, रोज़ पूरे महीने के 30 दिन जाओ, तो क्या आप जा पाते? नहीं ना। क्योंकि देखो जो रेस्ट आपको दिया जाता है ना, वो रेस्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो मेंटली भी होता है, वो साइकोलॉजिकल भी होता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं आपसे बोलूं तो अभी आज के टाइम पे तो क्रिकेट ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो क्रिकेट नहीं देखता होगा। ऑलमोस्ट दुनिया का हर इंसान क्रिकेट देखता है, ठीक है। पर आपने देखा होगा कि क्रिकेट में मैच से पहले जो प्रैक्टिस की जाती है वो, और जो ड्यूरिंग द मैच जो लोग एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, वो उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्यों होता है? आप सभी को मालूम है कि अगर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये पिच होती है इस टाइप की, ठीक है, तो उसमें जब धोनी दौड़ता है तो बोलते हैं ना कि वो सबसे तेज़ रनर है बीच दोनों विकेट के बीच में। तो वो क्या रोज़ ऐसे ही करता है कि रोज़ सुबह उठे, 5 बजे उठते हैं क्रिकेटर लोग, उठते हैं और सीधा ग्राउंड पे पहुंच के सबसे पहले यही काम करता है, लो पिच के पीछे दौड़ने लग गया। रोज़ यही काम थोड़ी ना करेगा वो, क्योंकि अगर रोज़ ये चीज़ करेगा तो ड्यूरिंग द मैच तो वो ये परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। मतलब जहाँ जो स्टेज है जहाँ उसको परफॉर्म करना चाहिए वहाँ वो ये कर ही नहीं पाएगा अगर वो रोज़ ये चीज़ करना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसी तरह से अगर आपको मेन टेस्ट के लिए, अगर मेन निमसेट की तैयारी करना है ना, तो रोज़ टेस्ट देने से बेटर है कि हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट दो और उन टेस्ट को टेस्ट की तरह ही लो, और हमारा दिमाग भी प्रिपेयर रहेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है ना। हमारा दिमाग साइकोलॉजिकल तरीके से उसके लिए प्रिपेयर होगा। वो रेस्ट आप साइकोलॉजिकली तरीके से, अपने फिजिकल मेंटल तरीके से आपकी बॉडी रेस्ट में होगी, तब आप पेपर देने जाओगे तो आपका दिमाग तेज़ी से काम करेगा। बट अगर आप सोचते हो रोज़ डेली टेस्ट दे रहे हैं तो यार ये काम नहीं करेगा। डेली टेस्ट अगर एग्ज़ाम के पहले जो है, जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, फिर अगर आप टेस्ट देते हैं तो वो चलता है, क्योंकि वो 1 महीने का है, वो 1 महीना है, ठीक है। और उस 1 महीने के पहले मैं बोलूँगा कि ज़्यादा बेटर होगा कि 15 दिन पहले से शुरू करें और एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले से वो भी रोक दीजिए टेस्ट, फिर रिवीजन शुरू, और जिस दिन पेपर है उसके 1 दिन पहले एक मेन टेस्ट दीजिए। वो आपका कहते हैं ना, वो निमसेट का ही पूरा पैटर्न, कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ भी पढ़ रहे हैं वो एक आपको एक एग्जाम से जस्ट पहले एक टेस्ट देगा या 2 दिन पहले, वो दीजिए और फिर एग्जाम को देने जाइए, तो वो ज़्यादा फर्क करेगा आपको। अगर आप सोचते हैं रोज़ टेस्ट देंगे तो वो आपको ही नुकसान करेगा, क्योंकि आपका दिमाग है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना कैजुअली ले लेगा एग्जाम को कि मेन एग्जाम में भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लेना। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें मैंने खुद ट्राई की हैं, मुझे सिखाया गया है। चलिए तो हम लोग अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा रिवीजन, है ना, या रिवीजन ऑफ, आप इसे थ्योरी बोल सकते हो, या फिर मैं ऐसे बोलूँ रिवीजन थ्रू ओनली बाय क्वेश्चंस। अब आप देख सकते हैं, ये तो आप सभी करते हैं ना। आप लोग रिवीजन कैसे करते हैं? मतलब मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उससे पहले वाला रिवीजन करना है, तो आप कभी उसकी थ्योरी नहीं उठाते। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओ, लगाना शुरू कर दिया। अगर क्वेश्चन बन गए, हाँ तो आपको याद है। अगर आपको उसके क्वेश्चन बन गए तो आपके दिमाग में क्या चलता है, हाँ यार मुझे तो बन रहा है, मैंने एक बार, आपने थ्योरी भी नहीं उसकी देखी, आपने क्वेश्चन लगा के देखे, बन गया तो हाँ रिवीजन हो गया। ये गलत है, दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, नहीं करना है आपको ऐसा, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, रिवीजन डेली पर डे। आपको किसी भी चैप्टर की थ्योरी तो एटलीस्ट लगानी है। बिना थ्योरी के अगर आप सोचते हैं कि आप क्वेश्चन लगा लेंगे तो वो सही नहीं है। रिवीजन होना चाहिए, तो रिवीजन होना चाहिए थ्योरी का, है ना, रिवीजन थ्रू थ्योरी का रिवीजन कीजिए, वो काम की है ना, रिवीजन थ्रू थ्योरी वो लगाइए, है ना। क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना सही बात नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, मैंने जो अभी उस पहले पॉइंट में वापस आता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट, हर कोचिंग कभी नहीं चाहेगी कि आप लोगों को पेपर कैसे बनाएं, बट हम लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, हम लोग भी अभी यही सोचते हैं कि जितना टफ पेपर देंगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन हो गई हमारी। ऐसा नहीं है, पेपर को पेपर की तरह ही लो ना। आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको यही मान के दो ना कि आप निमसेट का ही पेपर सॉल्व कर रहे हो। आप ये सोच के क्यों दे रहे हो कि उस चैप्टर के सबसे टफ क्वेश्चन कर लिए तो इजी तो अपने आप बन जाएंगे। ये तरीका सही नहीं है। ये तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन को पूरा रूइन कर देगा, है ना। इट विल रूइन योर होल प्रिपरेशन और आपका रिवीजन, है ना। इट विल रूइन, ठीक है, इट विल रूइन योर प्रिपरेशन। नहीं करना ही हमें,
आप जिनसे भी ले रहे हैं और जिनका मेरे पास कमेंट आया तो मैं उनको बोलूँगा प्लीज़ चेक योर मॉक टेस्ट। आप जहाँ से दे रहे हैं एक बार उस इंस्टीट्यूट से बात कीजिए, वो अगर आपको निमसेट का पेपर का पैटर्न नहीं दे रहा है तो ये प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उस कोचिंग के सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं और निमसेट के प्रीवियस ईयर के कर ही नहीं पा रहे हैं, तो यार ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लीजिए आप वहाँ पे, है ना। और चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।